आखिर क्यों कर्ण के पराक्रम के आगे भीष्म को भी झुकना पड़ा। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले पितामह भीष्म ने सूर्यपुत्र कर्ण को एक अर्धरथी कहा था, जिसके कारण कर्ण बहुत क्रोधित हो उठे थे। उन्होंने भीष्म से कहा, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगर आप इस युद्ध में पांडवों का वध कर देंगे तो मैं वन में चला जाऊंगा। अगर आप पांडवों के हाथों मारे जाएंगे तो आप जिन्हें महारथी मानते हैं, मैं अकेले ही उन सबको मौत के घाट उतार दूंगा। ये कहकर कर्ण ने 10 दिन तक युद्ध में भाग नहीं लिया था। पितामह भीष्म हमेशा कर्ण को अपमान किया करते थे। भीष्म ने तो एक बार ये तक कह दिया था कि कर्ण शस्त्रों के ज्ञान में पांडवों के 1/4 भी नहीं थे। लेकिन एक ऐसा भी समय आया था जब भीष्म भी कर्ण के प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो गए थे। आखिर क्यों भीष्म कर्ण का अपमान किया करते थे और कर्ण के पराक्रम के आगे क्यों भीष्म को झुकना पड़ा था, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कौरवों के सेनापति बनने के बाद भीष्म ने युद्ध में इतना तबाही मचाया था कि उनको मारने के लिए पांडवों को छल का सहारा लेना पड़ा था। शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने पितामह को शरशैया पर सुला दिया था। जब कर्ण ने भीष्म के वध के बारे में सुना तब वो सबसे पहले उनके पास गए और उनका पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। कर्ण ने भीष्म से कहा, पितामह, मैं वही कर्ण हूँ जो हमेशा आपके आंखों में चुभता रहता था, आप जिसे सदा द्वेष करते थे। पितामह, मेरा क्या दोष था? आखिर क्यों आप हमेशा मुझे अपमान किया करते थे? कर्ण को प्रणाम करते देख पितामह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण को गले लगाकर उनसे कहा, कर्ण, मैं तुम्हें सदा अपमान करता था, फिर भी तुम मुझे देखने के लिए यहाँ आए, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आज मैं तुम्हें एक राज बताने जा रहा हूँ। कर्ण, तुम राधा और अधिरथ के पुत्र नहीं हो, तुम राजमाता कुंती के पुत्र हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब कुंती ने तुम्हें नदी में बहा दिया था। अधिरथ और राधा को जब तुम मिले तब से वो तुम्हें अपने पुत्र मानते आए हैं। देवर्षि नारद, श्री कृष्ण और वेदव्यास जी ने मुझे ये रहस्य बताया था। कर्ण, मैं तुमसे कभी भी घृणा नहीं करता था। तुम महावीर थे, लेकिन तुम तुम्हारे भाई पांडवों से द्वेष करते थे, इसलिए तुम्हारे तेज को कम करने के लिए मैं तुम्हें कठोर वचन बोलता था। कर्ण, मैं तुम्हारे पराक्रम के बारे में जानता हूँ। हे देवताओं के समान कर्ण, इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है। मैं सिर्फ कुल भेद के कारण तुम्हें अपमान करता था। तुम युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण के समान हो। तुमने भानुमति स्वयंवर में अकेले ही 100 से अधिक राजाओं को परास्त किया था। महाबलवान दुर्जय जरासंध भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया था। दिग्विजय के दौरान तुमने अपने पराक्रम से पूरी पृथ्वी को जीता था। तुम निष्ठावान और सत्यवादी हो। तेज में तुम दूसरे सूर्य के समान हो। देवपुत्र के जैसे तुम युद्ध में अलौकिक कार्य करने में सक्षम हो। पहले तुम्हारे ऊपर मेरा जो क्रोध था वो अब चला गया है। जो होना था वो हुआ है। लेकिन तुम अब मेरी बात सुनो। पांडव तुम्हारे भाई है, तुम उनसे मिलो। अब तुम पांडवों से अपनी शत्रुता समाप्त करो। ये सुनकर कर्ण ने कहा, कुंती ने तो मुझे जन्म होते ही त्याग दिया था। राधा माता और अधिरथ बाबा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। जब कोई भी मेरे साथ नहीं था तब दुर्योधन ने ही मेरा साथ दिया था, इसलिए मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। पितामह, मैं जानता हूँ युद्ध में मैं पांडव और श्री कृष्ण को जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं अपने धर्म के अनुसार युद्ध करूंगा। ये सुनकर भीष्म बोले, अगर तुम इस शत्रुभाव को छोड़ नहीं सकते हो तो तुम अपने धर्म के अनुसार युद्ध करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम जो चाहोगे वो प्राप्त करोगे। संसार में सारे रिश्ते से ऊपर मित्रता है। तुम दुर्योधन के सच्चे मित्र हो, इसलिए जाओ, संपूर्ण शक्ति से युद्ध करो। कौरवों के युद्ध करने की आज्ञा दो और उन्हें विजय प्राप्त कराओ।